दोस्तों, यदि आपने किसी भी तरह के लोन को डिफॉल्ट कर दिया है या फिर जानबूझकर विलफुल डिफॉल्टर हो गए हैं, तो आरबीआई और मोदी सरकार ने एक बड़ा ही बेहतरीन स्कीम लाया है। इस स्कीम के तहत किसी भी तरह के लोन डिफॉल्टर के मामले को सेटलमेंट किया जाएगा, वो भी कम से कम पैसों पर। इसके साथ साथ इसमें एक प्लस बेनिफिट ये मिलेगा कि 12 महीने बाद दोबारा से भी आपको लोन मिल सकता है। क्या है ये स्कीम जो आरबीआई और मोदी सरकार लेकर के आई है? आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, लॉकडाउन के बाद लोगों ने बहुत ज्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस किया है। कई लोगों की तो फाइनेंशियल बजट गड़बड़ा गया, इनकम का सोर्स खत्म हो गया, उस वजह से डिफॉल्ट कर गए। और कई लोगों ने पैसा रहते हुए जानबूझ करके विलफुल डिफॉल्टर बन गए कि भाई पैसे तो हैं लेकिन हम देंगे नहीं, पेमेंट करेंगे नहीं और हर एक कॉल पर हम बहाना कर देंगे। तो ऐसे दो तरह के लोग लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई और मोदी सरकार ने यह डिसीजन लिया कि ये जितने भी लोन डिफॉल्टर्स हैं, चाहे वो जेन्युइन वाले हों चाहे वो विलफुल वाले हों, सभी के लोन को सेटल्ड किए जाएं और लोन को सेटलमेंट करने के बाद उनको 12 महीने के बाद फिर से लोन मिले, ऐसा कोई स्कीम निकाला जाए। और वैसा ही स्कीम यहां पर आरबीआई और मोदी सरकार ने लाया है। अब ये स्कीम दरअसल है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में जानने के लिए चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी बातें डिटेल में बता सकें। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और क्रोम ब्राउजर में मैंने यहां पे अलग अलग मीडिया हाउसेस के लोन सेटलमेंट को लेकर खबर की कवरेज का आर्टिकल ओपन कर लिया है। जागरण ने लिखा कि लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी, आरबीआई का ये फैसला बनेगा सुरक्षा कवच। द क्विंट ने लिखा कि आरबीआई का फैसला जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों का 3.4+ लाख करोड़ का लोन होगा सेटल। और यहां पर आईबीसी 24 ने लिखा कि डिफॉल्टर को भी अब मिल सकेगा बैंक लोन, आरबीआई ने जारी किया ये नया नियम। तो क्या नया नियम है लोन सेटलमेंट को लेकर के और कैसे 12 महीनों बाद लोन मिलेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो ये देखिए, ये TV9 भारतवर्ष की खबर है और इस खबर में पूरी जानकारी दी हुई है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कर्ज लेने वालों के लिए एक बड़ी राहत दी है। वहीं बैंक और फाइनेंशियल कंपनी में फंसे कर्ज का निपटारा करने के तौर तरीकों को यह फैसला पूरी तरह बदल सकता है। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक एक तरफ जहां किसी कर्जदार को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना बैंकों के लिए आसान नहीं होगा, वहीं डिफॉल्ट करने वाले कर्जदारों को सेटलमेंट करने का मौका मिलेगा। दरअसल आरबीआई ने अपनी नई गाइडलाइंस में साफ किया है कि बैंक और फाइनेंशियल कंपनी अब विलफुल डिफॉल्टर और फ्रॉड में शामिल कंपनियों के साथ कंप्रोमाइज करके सेटलमेंट कर सकती हैं अथवा उनके लोन को तकनीकी तौर पर बट्टे खाते में डाल सकती है। यह पहली बार है जब आरबीआई विलफुल डिफॉल्टर और लोन फ्रॉड के लिए सेटलमेंट की व्यवस्था लेकर आई है। जी हां, तो पहली बार आरबीआई और मोदी सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि जिसने भी लोन डिफॉल्ट किया है वो सेटलमेंट कर ले और सेटलमेंट करने के बाद 12 महीने बाद भी लोन मिल सकते हैं। आगे देखिए इसका गाइडलाइन क्या है, तो गाइडलाइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आरबीआई की नई व्यवस्था कहती है कि अगर कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर बन चुका है या कोई कंपनी बैंक फ्रॉड में शामिल रही, तो बैंक और फाइनेंशियल कंपनी कुछ कम पैसों में हिसाब किताब करके लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। यह सेटलमेंट कर्जदार के प्रति कोई कानूनी या आपराधिक कार्रवाई की भावना रखे बगैर किया जाएगा। यानी कि सेटलमेंट अगर हो गया तो किसी भी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह नहीं होगा, यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है। हालांकि केंद्रीय बैंक इस सेटलमेंट को लेकर कुछ नियम कायदे भी बनाए हैं। अब आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर है कि भाई बोर्ड से मंजूरी के बाद होगा सेटलमेंट। तो जो बैंक और आरबीआई के बोर्ड होती है उनके डिसीजन के बाद ही यह सेटलमेंट का फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो 12 महीने बाद लोन मिल सकते हैं उसके बारे में क्या जानकारी आरबीआई ने दी है, तो ये देख लीजिए। तो इस व्यवस्था में आरबीआई ने एक और प्रावधान किया है कि विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉड करने वाली कंपनी अगर सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ के बाद नया लोन लेना चाहती है तो बैंक को कम से कम 12 महीने की कूलिंग पीरियड फॉर्मूला का पालन करना होगा। यानी बैंक 12 महीने बाद ही नया लोन आवंटित कर सकेंगे। इसके बाद आगे देख लीजिए कि अब अगर इस मामले को विजय माल्या और नीरव मोदी से जोड़कर देखा जाए तो बैंक लोन डिफॉल्ट करने के बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो गए, जिसके चलते उनकी संपत्तियां जब्त हो गई। वो लोन सेटलमेंट करने की स्थिति में नहीं रहे क्योंकि इनके ऊपर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। तो दोस्तों, ये आपने
देखा कि किस तरह से आरबीआई और मोदी सरकार लोन को सेटल करके मामले को रफा दफा करने की तैयारी कर रही है। तो अगर आप लोगों में से भी किसी का किसी भी तरह का लोन डिफॉल्ट हो चुका है और अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो विलफुल डिफॉल्टर हैं जिन्होंने जानबूझ करके पेमेंट नहीं किया है, कहिए तो सभी के लिए यह राहत भरी खबर है, कहिए तो यह सभी के लिए खुशखबरी है कि भाई लोन को कम से कम पैसों में सेटलमेंट कीजिए, मामले को रफा दफा कीजिए और फिर से 12 महीने बाद अगर आप चाहें तो लोन ले सकते हैं, बैंक आपको लोन दे सकती है। तो यह सारा कुछ डिटेल आपने यहां पर देखा। अब इसको लेकर के आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहे होंगे कि भाई अगर किसी ने विलफुल डिफॉल्ट किया, जानबूझ करके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो उन लोगों के लिए मोदी सरकार और आरबीआई इतना मेहरबान क्यों है? तो देखिए, इसको लेकर के जो तर्क दिए जा रहे हैं वो ये कि जो लंबे समय से एनपीए हो रखे हैं यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसे किसी न किसी तरह से रफा दफा किया जाए, उसे बही खाता से क्लियर किया जाए। दूसरा जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कि जो लोग परेशान होते हैं, लोगों को रिकवरी के लिए जो परेशान किया जाता है, इन सारे परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिल जाए। और तीसरा कि भाई आज अगर हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, अगर हम वही पैसे 10 साल बाद रिकवर करेंगे तो आज मिल जाने वाले पैसे और 10 साल बाद मिलने वाले पैसे दोनों में आसमान जमीन का फर्क होगा। तो 10 साल बाद मिलने से ज्यादा बेहतर है कि आज ही कुछ पैसे मिल जाए ताकि आरबीआई का बही खाता भी क्लियर हो जाए और लोगों की परेशानी भी कम हो जाए। तो यही सारे तर्क दिए जा रहे हैं इस स्कीम को लेकर के। बहरहाल जो भी हो, लोन डिफॉल्टर्स के लिए बल्ले बल्ले वाली ये खबर है। सारे लोन डिफॉल्टर्स ये सुन करके बिल्कुल खुश हो गए होंगे कि अब हम किसी न किसी तरह से सेटलमेंट करवाएंगे, मामले को रफा दफा करवाएंगे और उसके बाद हमारा सारा बही खाता खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा और 12 महीने बाद हम फिर से चाहें तो लोन ले सकते हैं। तो बस यही कुछ था मोदी सरकार और आरबीआई के तरफ से लोन सेटलमेंट करने को लेकर के स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें और इसी तरह की वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।